पाकिस्तान ने आयरलैंड को तीसरा T20 6 विकेटों से हरा दिया। 179 रन का हदफ 17 ओवर में हासिल किया। बाबर आजम 75 रन बनाकर नुमाया। 14 रन देकर 4 विकेट लेने वाले शाहीन मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की। प्रॉपर्टी लीक्स पर तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द-ए-अमल आ गया। जुल्फिकार अली बदर ने बयान में कहा, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो के तमाम मुल्की और गैर मुल्की असासे इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर्ड हैं। तफसीलात इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर मौजूद हैं। लीक्स में कुछ नया है ना गैर कानूनी। बदनीयती पर मबनी किसी भी कार्रवाई को मुतालिका फोरम पर चैलेंज किया जाएगा। एहलिया के नाम दुबई में खरीदी जायदाद बाकायदा डिक्लेयर्ड है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रॉपर्टी लीक्स पर रद्द-ए-अमल। कहा, जायदाद जमा कराए गए टैक्स गोशवारों में भी जाहिर की गई। इलेक्शन कमीशन ने बतौर निगरां वजीर आला पंजाब गोशवारों में भी जायदाद को डिक्लेयर किया। जायदाद 1 साल पहले फरोख्त कर दी थी, रकम से दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी। और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदलिया में मुदाखलत के तासुर की नफी कर दी। एक जज साहब ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा। तासुर ऐसा गया कि केस का फैसला एक रुख पर कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये दरख्वास्त थी कि मुल्क की दिफा के हवाले से सिविलियन ब्रीफिंग इन कैमरा कर दी जाए। वो राब्ता अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए हो। किसी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने बराह रास्त राब्ता किया ना वो करते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती उमूर में मुदाखलत की एक और शिकायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिख दिया। जराए ने बताया, जस्टिस बाबर ने लिखा, ऑडियो लीक्स केस में सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। पैगाम दिया गया, सर्वेलेंस तरीक़ाकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाऊं। मैंने इस तरह के धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने ये नहीं समझा कि ऐसे पैगामों से इंसाफ को काफ़ी नुकसान पहुँचने का खतरा है। PTA से मुताल्लिका मुकदमों में बदनीयती पर मबनी मुहिम धमकी आमेज हरबा मालूम होता है। ऑडियो लीक्स केस में खुफिया तहकीकाती इदारों, मुताल्लिका वजारतों, रेगुलेटरी बॉडीज, PTA, पेमरा, FIA, इंटेलिजेंस इदारे को अदालत ने नोटिस किए। तो सोशल मीडिया पे ये भी देख रहा था कि लोअर जुडिशरी के जजेस ने खत लिखा है चीफ जस्टिस को। उस पर भी बात होनी चाहिए कि उनको बाकायदा प्रेशराइज किया जाता है, बुला के उनको बाकायदा बड़ी सख्त जबान के अंदर कहा जाता है कि फलां केस में फलां फैसला करो। और ये तासुर सारा जो है सोशल मीडिया पे सारा दिन चलता है। किसी ने ये पैगाम नहीं दिया कि पीछे हट जाएं, सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया था। कौमी सलामती की वजह से इन कैमरा ब्रीफिंग की दरख्वास्त की गई। अटॉर्नी जनरल की तरफ से पैगाम को सयाको सबाक से हटकर मनफी खत लिख दिया जाता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, कौमी सलामती पर सवाल उठाना मुनासिब नहीं। कौमी सलामती के मामलात को खतूत के जरिए उजागर नहीं करना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, खत के मंदरजात से तासुर दिया गया कि दिफाई इदारे अदलिया में मुदाखलत करते हैं। केस को इन कैमरा करने का मकसद कुछ सिक्योरिटी इशूज भी होते हैं। हुकूमत और इदारों का मौक़िफ़ बयान करता हूँ कि आज़ाद अदलिया ही मुल्क को आगे लेकर जाती है। ख्वाजा आसिफ को अयूब खान के भाई की सिफारिश पर नौकरी मिली। उन्होंने मेरे दादा का नाम लेकर जाती हमले किए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का जवाबी वार, कहा, ख्वाजा आसिफ मुताले में कमजोर हैं। मार्शल लॉ सिकंदर मिर्जा ने लगाया था। ख्वाजा आसिफ रेहाना डार से शिकस्त की वजह से बदहवास हैं। बैरिस्टर गौहर ने वजीर दिफा को ऐवान से निकालने का मुतालबा कर दिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, अगर कोई जोर जबरदस्ती करेगा तो हम उसकी बात नहीं मानते। 80 साल बुजुर्ग को बात करने का ढंग आना चाहिए। फवाद चौधरी का कहना था, तलखियां हुकूमत को कम करनी है, ऑपोजिशन को नहीं। हमें कोई ब्रोकर, कोई डीलर, कोई शख्स हमें नहीं चाहिए जो हमें आपस में बैठाए। किसी चोर दरवाजे से आने की जरूरत नहीं है। पिंडी जरूर जाएं, सिरी पाए खाने जाएं। पिंडी सिर्फ सिरी पाए खाने जाएं, चोर दरवाजे से ना आए। मुल्क को ठीक करना है तो हम लोगों को फैसले करने हैं। हमें साथ बिठाने के लिए किसी ब्रोकर, डीलर या किसी और शख्स की जरूरत नहीं। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की कौमी असम्बली में तकरीर, बोले, कभी वज़ीर आज़म को फांसी, कभी जिलावतनी, कभी शहादत, माजी दोहराया जा रहा है। बानी PTI 4 गोलियां खाकर अडयाला जेल में हैं।
क्या अडयाला जेल ग्वांतानामो में है, जहां पाकिस्तानी कानून नहीं चलता? तवक्को थी ये ईवान बानी पीटीआई के लिए खड़ा होगा। बानी पीटीआई और तहरीके इंसाफ माइनस नहीं होगी, इनके लिए काम हो रहा है। रहनुमा जेयूआई हाफिज हमदुल्ला का इंकशाफ। ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी इसका इल्म है, इसीलिए नून लीग पीपल्स पार्टी को हुकूमत में लाना चाहती है। नून लीग एक टिकट में दो मजे चाहती है। नवाज शरीफ मज़ाहमत और शहबाज शरीफ मुफाहमत करेंगे, मगर लोग अब इन्हें समझ गए हैं। नून लीग वाले मजबूर हों तो पैर पकड़ते हैं, मंजिल पर पहुंचकर इनकी गर्दन में सरिया आ जाता है। ये वही पुरानी लीग्स का तसलसल, इसमें एक मखसूस तबके को माइनस कर दिया गया है, आइन और कानूनी ठेकेदारों को। इसमें बहुत सारे ईमानदार लोग हैं, 6 को 9, 9 को 6 करने वाले भी हैं। बाइफरकेशन कर दी ना आपने, सिलेक्टिव लोगों को डाल दिया, सिलेक्टिव लोगों को निकाल दिया। इस टाइमिंग पे एतराज है ना भाई, ये सब चीजें एक साथ क्यों हो रही? पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी के वक्त लीग्स आ जाती हैं। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, प्रॉपर्टी लीग्स भी पुरानी लीग्स का तसलसल है। प्रॉपर्टी डिक्लेयर है तो फिर तनाज़ा क्यों खड़ा किया जा रहा है? फहरिस्त में ऐसे लोगों के नाम भी शामिल हैं जो ईमानदार हैं। पीटीआई के किसी फर्द का जिक्र नहीं। लीग्स के किरदारों का माजी ना भूलें। इन्हीं किरदारों ने हमारे इदारों की पेनाफ्लेक्स छापकर तनकीद की थी। प्रॉपर्टी लीग्स में मेरा नाम है, दुबई में मेरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर है। आज एक इदारे के खिलाफ पिंडोरा बॉक्स खोला गया, उम्मीद है शवाहिद भी रखे जाएंगे। कश्मीर की हुकूमत ने बहुत रेस्टोरेंट से काम लिया। बाज लोग थे इस बात को सोच के आए थे कि हमने तहरीक की आड़ में अमन अमान को तबाह करना है, मामलात को ख़राब करना है। इज्तिमाई काविशों के नतीजे में वो तहरीक है अब वो ख़त्म हो चुकी। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के दौरान जानी नुकसान पर अफसोस है। कुछ लोग सोचकर आए थे कि तहरीक की आड़ में अमन अमान तबाह करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। चंद रोज में आज़ाद कश्मीर जाने का ऐलान। मुतालिबात की मंजूरी के बाद आज़ाद कश्मीर में एहतजाज और हड़ताल खत्म। दौरान एहतजाज जाम बहक नौजवान की नमाज जनाजा रावलाकोट में अदा कर दी गई। अवामी एक्शन कमेटी ने मुश्तरका इजलास के बाद एलामिया जारी कर दिया। दौरान एहतजाज जाम बहक 3 नौजवानों के क़सास का मुतालबा। एलामिया में कहा गया है, जाम बहक अफराद को शहदाए तहरीके अवामी हुकूक के नाम से याद रखा जाएगा। तमाम मुकदमात खत्म और गिरफ्तार अफराद को रिहा करने पर इत्तफाक। जस्टिस बाबर सत्तार की खुफिया मालूमात लीक करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, यह अलग किस्म का मामला है जिस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर रही है। स्टिंग जज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने पर तौहीन अदालत कार्रवाई कर रही है। या मालूमात को लीक किया गया या तो स्टेट के इदारों के अकाउंट्स को हैक किया गया। ISI, IB, PTA के किरदार को देखना है। खौफनाक बात यह है, जज, उनकी फैमिली और बच्चों की मालूमात पब्लिक कर दी गई। क्या सिर्फ जजेस नहीं, इस 5th जनरेशन वॉर का शिकार बनना है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस, FIA, IB, ISI को नोटिस जारी कर दिया। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत। मतीउल्लाह जान, तल्लत हुसैन, वकास मलिक और पेमरा को नोटिस जारी। सदर PFUJ अहमद हसन और अहमद बिलाल सूफी को बतौर मुआविन नोटिस। This is not a matter of personal rights. It's a matter of a legal amendment. The respondent wants to argue the matter himself if he thinks he can attend to these complex constitutional questions. That's for him to decide and not for us to decide. We are allowing the request, but we would then you'll have to make arrangements for a video link facility, however you want to arrange it. नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ अपीलों की समाअत। सुप्रीम कोर्ट की विफाक पंजाब हुकूमत को बानी PTI की वीडियो लिंक पर पेशी के इंतजाम की हिदायत। अदालती मामलत के लिए ख्वाजा हारिस को नोटिस। आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा, नैब बताए 10 साल में कितने सियासतदानों पर केसेस बनाए, कितने गिरफ्तार हुए, कितने मासूम साबित हुए, कितनों को सजा मिली।
जितनी बुनियादी हुकूक की खिलाफवर्जी नैब की वजह से हुई वो बदकिस्मती है। नैब हाई कोर्ट में आकर हिफाजती जमानत के खिलाफ दलाइल देती है, फिर कहते हैं कि वो तो मासूम थे, किसी न किसी को तो इस बात का हिसाब देना पड़ेगा। वाज़ेह हो चुका है नैब को पहले दिन से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। नैब ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा, नैब ये भी बताए इन सियासतदानों का ताल्लुक किस जमात से था और फिर उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत देता हूँ कि वो आएँ। आपके सूबे का गवर्नर हाउस है, आपके मैं खाने की दावत देता हूँ। आप जब भी आएँ लंच डिनर पे मैं आपको होस्ट करता हूँ और आके हम मिलकर सूबा खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा लड़ें। गवर्नर हाउस से वज़ीर आला के खिलाफ साजिश नहीं होगी। फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर को खाने की दावत दे दी। गवर्नर ने कहा, गवर्नर हाउस आकर खाना खाएं या मुझे बुला लें, सूबे का मुकदमा मिलकर लड़ेंगे। अपनी नाअहली और नाकामी तकरीरों में ना छुपाएं। गवर्नर राज का ख्वाब ना देखें, सियासी यतीम को सियासी शहीद नहीं बनाएंगे। वज़ीर आज़म का स्ट्रेटेजिक रियासती इदारों के सिवा तमाम इदारों की निजकारी का ऐलान। शहबाज शरीफ का कहना है, हुकूमती इदारे मुनाफे में हों या खसारे में निजकारी की जाएगी। निजकारी से टैक्स दहंदगान के पैसे की बचत होगी। सर्विसेज का मयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी के लिए दोस्त माहौल यकीनी बनाना है। निजकारी में शफाफियत को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वजारत निजकारी और निजकारी कमीशन ने निजकारी प्रोग्राम का रोड मैप पेश किया। IMF का मजीद टैक्स आयद करने और मुराद खत्म करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार पर मजीद टैक्स, गाड़ियों और प्रॉपर्टी मजीद महंगी होगी। IMF का कहना है, मुराद याफ्ता शोबों, महंगे प्लॉट्स और लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया जाए। प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्स लगाने और रिहायशी प्रॉपर्टी की फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। 3 से 5 लाख आमदन पर टैक्स बढ़ाया जाए। नई गाड़ियों की दरामद और लग्जरी गाड़ियों पर विदहोल्डिंग टैक्स में भी इजाफे का मुतालबा। सदर आसिफ जरदारी का रावलपिंडी में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के हेडक्वार्टर्स का दौरा। सदर को इनिशिएटिव और लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। सदर को ज़राअत, नहरों की सफाई और जदीद खतूत पर पानी के बेहतर इंतजाम से मुताल्लिक़ आगाह किया गया। IT पर मबनी ऑपरेशंस और ज़राई शोबे में पानी के मौसर इंतजाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। सदर ने सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव इक़दाम को सराहा। पाकिस्तान इनिशिएटिव टीम की हौसला अफजाई की और जज्बे के साथ काम करने पर जोर दिया। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलोचिस्तान बिलावल भुट्टो भी इस मौके पर मौजूद थे। भारतीय रहनुमा इंतखाबी मुहिम में फिर पाकिस्तान मुखालिफ मंजन बेचने लगे। पाकिस्तान ने इश्तियाल अंगेज बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, भारतीय सियासतदान पाकिस्तान को अपनी सियासत में घसीटना बंद करें। भारतीय बयानात इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा हैं। आलमी बरादरी भारतीय क़यादत की जारहाना बयानबाजी का नोटिस ले। मकबूजा कश्मीर एक आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। भारतीय बयानात तनकीद से तवज्जो हटाने की मायूस कुन कोशिश है। पाकिस्तान ने माजी में भी दिफा के अज़्म का वाज़े तौर पर मुज़ाहरा किया है। भारतीय मुहिम जोई की सूरत में मुस्तकबिल में भी दरेग नहीं करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। मोबाइल कंपनी जोम की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, 5 लाख से ज्यादा सिम्स ब्लॉक होने से सालाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। बुनियादी हुकूक से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं हो सकती। हुकूमत कानून में तरमीम करके मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने का इख्तियार हासिल नहीं कर सकती। लोगों को ये पता है कि पाकिस्तान हॉकी टीम हार के नंबर 16 पे गई है। विड्रॉ किया है, वो हमारे पॉइंट्स करते करते आज हमारी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 16 पे है। जो इमरान खान साहब आए थे, उनके टेन्योर में जो स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट्स जो बंद किए गए हैं, उससे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है।
पीटीआई हुकूमत में डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स पर पाबंदी लगने से खेलों को शदीद नुकसान पहुंचा। कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट कहते हैं पाकिस्तान की रैंकिंग हारने की वजह से नहीं गिरी, फंड्स की कमी की वजह से टूर्नामेंट्स में शिरकत नहीं कर सके, जिस पर पॉइंट्स माइनस हुए। हुकूमत की सपोर्ट रही तो यही टीम जल्द दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। मरियम नवाज ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में कौमी टीम की कारकर्दगी को सराहा। हॉकी टीम को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी करा दी। हॉकी टीम को 3 करोड़ रुपए का चेक भी दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिएट की मुलाकात इस्लामाबाद के जरदारी हाउस में हुई। दो तरफा समाजी और मुआशी ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत की गई। हुकूमत भी फॉर्म 47 की है, आवाम की राय की तो है ही नहीं। 45 पे तो हुकूमत बनी नहीं है, मुसल्लत किए गए हैं। जो एडहॉक सिस्टम पर कराची को चलाने का निज़ाम ही अब ये खत्म होना चाहिए और कराची को उसका हक मिलना चाहिए। जाली मैंडेट को अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। पाकिस्तान में अवाम की राय के मुताबिक हुकूमत नहीं बनी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एडहॉक सिस्टम पर कराची को चलाने का निज़ाम अब खत्म होना चाहिए। शहर को 1500 बसों की जरूरत है, ये 150 बसें लाकर बड़ा काम समझते हैं। ऐलानात के बावजूद सर्कुलर रेलवे नहीं बना कि इलेक्ट्रिक महंगी बिजली बनाना है। नेशनल ग्रिड से कराची को बिजली देने का मुतालबा। सबसे पहले तो मैं इंतहाई दिल से आप सबसे माजरत खा हूँ कि मैं लेट हो गया। उसके लिए मैं बहुत दिल से माफ़ी चाहता हूँ, बिकॉज मैं लेट नहीं होता हूँ, लेकिन ये मेरे से गलती हो गई है। मैं उसके लिए आपसे माजरत खा हूँ और आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। इस्लामाबाद में वज़ीर आला बलूचिस्तान की तकरीब में आमद में ताख़ीर। पाकिस्तान स्वीट होम के बच्चे गर्मी में इंतजार करते रहे। बच्चे 3 घंटे से इस्तकबाल की तैयारियों में निढाल। सरफराज बुगटी ने ताख़ीर से आने पर माजरत कर ली। बोले सदर ममलकत के साथ एक मीटिंग में था। इम्तिहान के दौरान हमारे सामने 2-3 बच्चे आ चुके हैं नीम बेहोशी की हालत में। गर्मी भी ज़ाहिर है इतनी शदीद पड़ रही है, यकीनन पसीने से हाथ गीला होता है तो लिखा नहीं जाता। जब बच्चे तो लिखेंगे तो ज़ाहिर है इंक फैलेगी कॉपी पे। कराची में मैट्रिक के इम्तिहान देने वाले तलबा की मुश्किलात कम न हो सकी। इम्तिहानी मराकज़ में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। शदीद गर्मी में बिजली की अदम फराहमी के बायस तलबा को परेशानी का सामना। डायरेक्टर स्कूल का इम्तिहानी मरकज़ GBS स्कूल मरील का दौरा। बदनज़मी पर सेंटर सुप्रिटेंडेंट और 11 असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स का मनशियात और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। साहिली पट्टी पर ऑपरेशन में 12,970 किलो छालिया बरामद। गुटके के 3,000 पैकेट और सिगरेट भी पकड़े गए। इलेक्ट्रॉनिक आलात, स्पीड बोट्स, मुख्तलिफ गाड़ियाँ भी जब्त। कुकिंग ऑयल, इंजन ऑयल, ईरानी पेट्रोल और डीजल भी कब्जे में ले लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाए। स्मगलिंग से मुल्क की सनत और मईशत को नुकसान पहुँच रहा है। मालकन डिवीजन में मुजवजा टैक्सों के नफाज के खिलाफ सिटे डाउन हड़ताल। सवात, शांगला, बुनेर, लोअर दीर, अपर दीर, चित्राल में बाजार सुनसान। तमाम तिजारती मराकज़ और निजी तालीमी इदारे बंद रहे। ताजिर कहते हैं मालकन डिवीजन में किसी किस्म का टैक्स कबूल नहीं किया जाएगा। 1969 में पाकिस्तान में जम होने वक्त मालकन डिवीजन को 100 साल के लिए टैक्स फ्री जोन करार दिया गया था। हुकूमत अहद के मुताबिक मालकन डिवीजन की जुदागाना हैसियत बरकरार रखे। बेटा अमेरिका में, बेटी डॉक्टर है। बाप कराची का मतलूब तरीन डाकू निकला। फिरोजाबाद पुलिस ने दर्जनों वारदातें करने वाले मुलजिम शहरयार को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस यूनिफॉर्म में वारदातें करने वाला मुलजिम छलावा बना हुआ था। मुलजिम ने बताया बेटा अमेरिका में, बेटी डॉक्टर है। बीवी से अलहदगी है, सिर्फ वालिदा साथ रहती हैं। ज्यादातर वारदातें फूड चेन और मेडिकल स्टोर्स पर थीं। पुलिस यूनिफॉर्म चोरी की, पिस्तौल कोयटा से लिया था। पुलिस एहलकार को भी शहीद किया था। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का PAF एयरवॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट फैसल का दौरा। फैकल्टी को आला तालीमी मयार की फराहमी पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अमीरुल बहर ने फ़िज़ाई जंग के जदीद दौर के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मुस्तकबिल की क़यादत की तैयारी की अहमियत पर जोर दिया। दिफ़ाए वतन के लिए मुसल्लह अफ़वाद के किरदार और कुर्बानियों का एहतराम।
गजा में इजरायली फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी। नसीरात में स्कूल और रिहायशी इमारत पर बम बरसाए। 24 घंटे में 82 फलस्तीनी शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। रफाह में इजरायली बमबारी से सेहत का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मगरबी किनारे के करीब इजरायली मुजाहिरीन ने गजा जाने वाली इमदाद को रोक लिया। मुजाहिरीन ने ट्रक पर धावा बोल दिया, खाने के डब्बे सड़क पर फेंक दिए। Have signed a deal concerning the Chabahar port. I will let the government of India speak to its own foreign policy goals vis-a-vis the Chabahar port, as well as its own bilateral relationship with Iran. It relates to the United States. U.S. sanctions on Iran remain in place. भारत 10 साल तक ईरानी बंदरगाह चाबहार चलाएगा। भारत के ईरान से मुआहदे पर अमेरिका का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना था, ईरान से कारोबार करने वाले मुल्क अमरीकी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। ईरान पर हमारी पाबंदियां बरकरार हैं। ईरान से मुआहदे करने वालों को मुमकिन खतरात से आगाह होना चाहिए। भारत इन पाबंदियों से मुस्तस्ना नहीं। वादिये कैलाश के मजहबी त्यौहार चिलम जोशी का आगाज। बहार की आमद पर मनाए जाने वाले मजहबी त्यौहार के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बम्बूरियत आमद जारी। कैलाश कबीले के सदियों पुराने सालाना रंगारंग त्यौहार देखने के लिए हजारों लोग वादी में पहुंच चुके हैं। और रेड कारपेट बिछ गए, तैयारियां मुकम्मल। पेरिस में दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी मेले का आगाज। कुछ देर बाद नामवर शोबी स्टार कांस फिल्म फेस्टिवल की रौनक बढ़ाएंगे। 25 मई तक जारी रहने वाले रंगारंग मेले में 22 फिल्मों में अवार्ड का मुकाबला होगा।